सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच कुछ ऐसी ही शख्सियत आज डॉक्टर पृथ्वी नाग सर के रूप में उपस्थित है, जिनके अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्गदर्शन से पहले मैं माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पंकज राजहंस से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चीफ गेस्ट को मंच पर लेके आए। प्लीज सर। आरती टीका है, टीका का है कुछ टीका वाला। अब मैं सर प्लीज हैव अ सीट। राजहंस सर से अनुरोध करता हूं कि वो पहले पुष्पों की माला अर्पित कर सर का स्वागत करें। पुष्पों की माला अर्पित कर सर का स्वागत करें और सर अंग वस्त्रम से सर प्लीज हैव अ सीट। It's an honor to introduce Dr. Prithvi Naag sir, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith. He has created a new dimension in the field of education and given his great contribution to shape education system, through which the student got opportunities to meet with their destination. Dr. P. Naag sir hold a PhD degree from BHU. He also done postdoctoral research from School of Oriental and African Studies, University of London. He was also selected as a director of National Atlas and Thematic Mapping Organization, Kolkata, of the Ministry of Science and Technology, Government of India in 1994. So now I would like to call the prominent personality, Mr. P. Naag sir. Please, sir, come upon this stage and spit glittering words for us to learn a lot from your words. Mr. Pankaj, Mr. Pankaj Rajhans, Mr. Neeraj Rajhans, friends, colleagues, dear students, the parents and ladies and gentlemen, सर्वप्रथम मैं माइक्रोटेक परिवार को धन्यवाद देता हूं कि इस बहुआयामी संस्था के समारोह में शिरकत करते हुए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं खुद को आपके बीच पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सत्रांत समारोह किसी शिक्षण संस्था में एक ऐसा अवसर होता है जहाँ की शिक्षकों के साथ साथ वहाँ की प्रबंध समिति एवं सारे सदस्यों को अपने मेहनत से सिखाई गई फुलवारी के एक रंग बिरंगे पुष्पों को खिलता देखकर गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। यहीं से छात्र कामकाजी दुनिया की शुरुआत होती है। मैं आप सबको प्रयास के लिए हार्दिक हृदय से सराहता हूँ। Friends, any function of this nature is extremely important because we all gather here to perform, to see, to review and to retrospect that what we have done in last year and also what we are supposed to do in the next coming year. This is also important because this is sort of an induction meeting where new students, they come, they get introduced to the institution and also come at the same level, because students come from different fields, different areas, different geographic regions and from different background. तो किसी भी संस्था में कोई भी तरक्की करनी हो तो ये ज़रूरी हो जाता है कि सब स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलने की, और
ये तभी संभव हो सकता है जबकि जितने छात्र हैं उनको एक स्तर पर हम लोग ले आएं। मैं उसे टेक्निकल टर्म में टेक ऑफ स्टेज कहूँगा। उस स्टेज से फिर हम लोग टेक ऑफ करें और जो इंस्टीट्यूशन के गोल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस की जो परंपराएं हैं, रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को हम लोग उसके अनुसार काम करें और उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। बनारस में और बनारस के आसपास के एरिया में मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, करीब 400 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। और उसमें हमारे निर्देशन में वहाँ शिक्षा वगैरह चलती है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ये सब कार्य होते हैं। लेकिन ये माइक्रोटेक के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका एक विशेष एक क्षेत्र है, एक विशेष उसका स्वरूप है जो कि हमारे रेगुलर कॉलेजेस में उस तरह का नहीं है। एक बहुत बड़ा गैप था कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेशनलिज्म में नहीं ले जा पा रहे थे। बीए एमए पास करके निकलते थे और नौकरी नहीं लगती थी, क्योंकि प्रोफेशनली वो लोग किसी चीज़ के किसी क्वालिफाइड नहीं थे या किसी काम करने के सक्षम नहीं थे। यदि इंडिया का एवरेज लिया जाए तो आर्ट्स और साइंस में केवल 15% जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल हैं। इसका मतलब है कि जो 15%, 100 में से 15 लोग ही केवल नौकरी पाने लायक हैं, बाकी 85% नहीं है। ये देश का एवरेज है। उत्तर प्रदेश का एवरेज केवल 11% है और ईस्टर्न यूपी का एवरेज तो और भी कम ही होगा। अब 10 समझिए या 10 से कम समझिए। इसका मतलब 100 लड़के जब पास करके निकलते हैं तब केवल 10 लोगों को नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ये कोई बहुत हेल्दी डेवलपमेंट नहीं है कि आप लोग पैसा खर्चा करें, समय खर्चा करें और उसके बाद आप लोगों को नौकरी ना मिले। तो माइक्रोटेक ने इस जो गैप था, इस गैप को फिलअप करने की कोशिश करी कि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना, प्रोफेशनलिज्म आपके कोर्सेज में लाना और प्रोफेशनली आपको कॉम्पिटेंट बनाना, जिससे कि आप लोग नौकरी इमीडिएटली आपको मिल सके। तो ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन के बेनिफिशियरी हैं वो आप लोग सब हैं। जो यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसके बेनिफिशियरी हैं कि जैसा रेपुटेशन इस कॉलेज का रहा है, उस कॉलेज के रेपुटेशन के हिसाब से बहुत से लोग पास करते ही या पास करने के पहले ही नौकरी पा जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हम लोगों के सामने कि किस तरह से हम इस तरह की ट्रेनिंग दें या जहाँ की मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएं। ये लाने की कोशिश किया गया है। माइक्रोटेक काशी विद्यापीठ से भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहाँ की वोकेशनल कोर्सेज, जहाँ की अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो नए प्रोविजंस आए हैं उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा और उस ग्रेजुएशन कोर्स में जो पहला साल केवल करेगा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो किसी स्तर का कोर्स, किसी स्तर की ट्रेनिंग होगी जिसे पहला साल करके भी लोग नौकरी पा सकेंगे। जो 2 साल कर लेगा वो डिप्लोमा से दिया जाएगा और वो भी कुछ हायर नौकरी पाने के सक्षम होगा। और जो 3 साल कर लेगा उसको डिग्री दी जाएगी और वो भी एक अच्छे स्टैंडर्ड का काम करने लायक होगा। इस तरह के 85 डिफरेंट सेक्टर्स हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि इस तरह की हम लोग ट्रेनिंग या कोर्सेज दे सकें। इस ट्रेनिंग में खास बात क्या होगी
केवल 40% लेक्चर्स होंगे और 60% आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी। तो जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है या कंप्यूटर से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इकोनॉमी है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं जिसमें नौकरियां हैं लेकिन ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो इस तरह के कोर्सेज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और माइक्रोटेक भी इस तरह के कोर्सेज लेने के कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा भी वो जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं जो टाइम लगेगा, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया है ये। और उसका रिजल्ट है कि यहाँ इस कॉलेज में छात्र बहुत दूर दूर से आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी के ऑप्शंस हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पंकज जी और उनके साथी, उनकी फैमिली इस तरह के चीज़ों को प्रोत्साहित करती रहेंगी और नीरज जी के सहयोग से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते रहेंगी, जिससे कि इस प्रदेश के इस हिस्से के जो स्टूडेंट्स हैं, नवयुवक हैं, उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में ये काम कर रहे हैं और हर समय इनको विजिलेंट रहना पड़ता है। मुझे ये बताते रहते हैं कि हर समय इनको विजिलेंट रहना पड़ता है कि किस तरह से इसको आगे करें, किस तरह से नौकरी का स्कोप देखें, किस तरह की ट्रेनिंग दें। तो एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम है ये, जो कि इस तरह की कोर्सेज चला रही है। ये डेडिकेशन बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये मुझे उम्मीद है। और आने वाले सालों में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सेटअप एक देश का अग्रणी सेटअप होगा। यहाँ के स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में होंगे और अपना अलग से ये अपना मार्केट बनाएंगे, अलग से अपनी पहचान बनाएंगे, अलग से अपना स्थान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इस मौसम में भी मुझे सुनने का आप लोगों ने जो क्षमता आपने दिखाई, उसके लिए भी अलग से धन्यवाद देता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अभी आप लोगों ने हमारे परम आदरणीय चीफ गेस्ट को सुना और बहुत सारी बातें आपसे सर ने शेयर की। अब इसी क्रम में मैं आप सबको बता दूं कि माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू लॉन्च एप्स फॉर ऑल माइक्रोटेक स्टूडेंट्स, not only for students, whosoever want to just collect information about Microtech group of institution, they can go through that apps. इस एप्स के माध्यम से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ एडमिशन की इंक्वायरीज कर सकते हैं, एडमिशन्स एंड एग्जामिनेशंस के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट्स होंगे, आप इस एप्स के माध्यम से वो रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे जॉब अलर्ट का भी सेशन है, जहाँ आप जॉब अलर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग, प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन, न्यूज़ बोर्ड, न्यूज़ एंड इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हैं, जहाँ से आप नोट्स एंड ऑल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं पंकज राजहंस सर को कॉल करना चाहूँगा कि सर आप आएँ और ऐप्स की लॉन्चिंग को प्रोसीड करें। प्लीज़ सर, जोरदार तालियों से स्वागत करिए पंकज राजहंस सर का। थैंक यू उमेश। जैसा अभी स्टार्टिंग के इंडक्शन सेशन में मैंने आप लोगों से बोला था कि आज हमें वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर माइक्रोटेक एप्स। आज 2 ऐप हम लोग माइक्रोटेक के लॉन्च कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने टेस्टिंग में इसके पहले ही आप लोगों को मैसेज के जरिए इन्फॉर्म कर दिया था, जो हमारे वेबसाइट से रिलेटेड था, माइक्रोटेक कॉलेज ऐप। आज जो सेकंड ऐप है माइक्रोटेक कॉलेज LMS ऐप, ये हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारे माननीय ऑनरेबल
वाइस चांसलर सर इसे अभी रिवील करेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपको इसकी डिटेल्स बता दूं, क्या फैसिलिटी आपको इस पर मिलेगी। आई थिंक आप लोगों ने माइक्रोटेक कॉलेज का जो ऐप अभी तक यूज़ किया होगा, उसमें देखा होगा आपने कि उस ऐप के थ्रू आप सारे जितने भी फीचर्स हैं आपके वेबसाइट के, वो सारे आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारे नोटिसेस आपके वहाँ पे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, अलर्ट्स होती हैं, एग्जामिनेशन शेड्यूल्स होती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो चीज़ें आप वेबसाइट पे कर रहे थे, जो ऑनलाइन वेबसाइट जो चेक कर रहे थे, सारी माइक्रोटेक कॉलेज के ऐप पे है। अब जो अभी आज सेकंड ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, माइक्रोटेक कॉलेज LMS, ये माइक्रोटेक की एक कोशिश है। जो हमारी लाइब्रेरी है, आपको पता है बहुत ही लिमिटेड लाइब्रेरी है और हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये हमारी कोशिश है आप सबों को कि एक बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको लाइब्रेरी मुहैया कराया जाए माइक्रोटेक से, और वो भी ऑनलाइन। ये हम लोग आपको आज फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो आपको मैं बता दूं। जो कॉलेज के अलर्ट्स हैं वो तो इसमें आपको मिलेंगे ही, आपका टाइम टेबल भी आपको मिलेगा, जो भी आपकी क्लासेस शेड्यूलिंग है वो अवेलेबल होंगी। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल रहेगा, यानी आप जो भी पेपर स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड आप अगर अपने पेपर को सर्च करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। उसके रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे फैकल्टी के नोट्स मिल जाएंगे, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है। अगर अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो हो सकता है कि महीने 2 महीने के अंदर में वो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओल्ड क्वेश्चंस लाइब्रेरी होंगी जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस है और ऑनलाइन आपका टेस्ट भी है, यानी आप अपने जिस सब्जेक्ट को भी आप चूज करना चाहते हैं उसके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप साथ में चेक भी कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा और इसे आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल लॉन्चिंग ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही हम लोगों ने किया है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, जस्ट आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और माइक्रोटेक कॉलेज को सर्च करना है। यू विल गेट द 2 ऐप्स देयर, वन इज फॉर द माइक्रोटेक कॉलेज एंड अनदर इज फॉर LMS। सो वो दोनों आपको डाउनलोड करना है। एक आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसा नहीं है कि इसमें कमियां नहीं है, बहुत कमियां होंगी, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकलिटी में यूज़ करोगे तो वो कमियां सामने आएंगी। इसके लिए ऑप्शन ये है, आप जब गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, जब मेरे ऐप को, माइक्रोटेक के ऐप को ओपन करेंगे तो नीचे आएगा कि आप अपने इस फीडबैक को दे सकते हैं। वहाँ देगा कि ईमेल टू योर एडमिन, उस ईमेल को क्लिक करें और वहाँ पे जो भी आपकी सजेशन है या जो भी आपकी कंप्लेन है वो आप हमें बताएं, वो हमारी टेक्निकल टीम उसको दूर करेगी। ये एक प्रोसेस होगा जिससे कि हम इसको और फ्यूचर में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सो फ्रॉम द दिस सेशन 2015 ये हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं और ये माइक्रोटेक की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है डिजिटल इंडिया को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमेश, कैमरे को फोन पे मेरे क्लोजअप करिएगा प्लीज। सर ये इसमें ये हमारे 2 ऐप्स हैं। ये LMS का है, इसे जस्ट प्लीज 1 मिनट सर, आपको क्लिक करना है इस वाले को, इस LMS जिस पे है। यस सर। वाराणसी का नेटवर्क है, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। ये अभी हमने माइक्रोटेक कॉलेज का ये ऐप ओपन हुआ है, आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने वेबसाइट पे वो आ रहे हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं LMS। सर ये वाला ना, ये LMS आपका लॉन्च हम लोग सर ने कर दिया और अब आज के बाद आप इसे आज इवनिंग से ही यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूज़र ID पासवर्ड आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो कल आप
अपने ऑफिस में जाके, अकाउंट्स ऑफिस में जा करके वहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ हैव अ सीट।